वेलकम टू माय चैनल साउंड्स फिलोसॉफिकल। आज मैं आपके लिए एक नई तरह की वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं कुछ जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हो सकती हैं। जापानीज कल्चर आर डीपली रूटेड इन सिंप्लिसिटी, बैलेंस एंड माइंडफुलनेस। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। द फर्स्ट इज काइजन, विच मीन्स स्मॉल स्टेप्स रेदर देन टेकिंग बिग शिफ्ट्स। मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट बट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए वो। ये एक 5 स्टेप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। देन सेकंड स्टेप इज एनालाइज योर प्रॉब्लम कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेप इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस को डेवलप करो, कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन। जब इम्प्लीमेंट कर लो तो फिफ्थ स्टेप है कि उसको रिव्यू करो और उसका एक स्टैंडर्ड डेवलप करो। उस प्रोसेस का पूरा एक स्टैंडर्डाइज कर दो अपने लाइफ में कि उस तरह की प्रॉब्लम जब भी आए तो ये पर्टिकुलर वे है सॉल्व करने का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काइजन। एक स्लो बट कॉन्टिन्यूअस अप्रोच है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ or any process in any organization or in your personal journey of your life. Next technique is Shinrin Yoku, which means forest bathing. Immerse yourself in the nature. बड़े बड़े पार्कों में जाओ, बड़े घने जंगलों में वॉक करो, पेड़ों के पास रहने की कोशिश करो और डीप ब्रीथ करो। पेड़ हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं टू थिंक। पेड़ों के पास रहो और ऑब्जर्व करो नेचर को एज इट इज। और अगर ये चीज़ें आप हफ्ते में 1-2 बार भी कर लेते हैं तो पेड़ों का इतना पॉजिटिव ऑरा होता है कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज कर देगा, पूरी तरह स्ट्रेस फ्री कर देगा। नेक्स्ट टेक्निक इज जाजेन, विच मीन्स माइंडफुल मेडिटेशन। जाजेन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की प्राइमरी प्रैक्टिस है और ये बहुत ही इजी एंड मज़ेदार प्रैक्टिस है। इसमें बस आपको बैठना है सुखासन पर, किसी भी पोजीशन पे बैठ जाओ, लोटस पोजीशन। बस आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरी, आपको अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ से उठ रहा है, कहाँ को जा रहा है, उससे कितने थॉट जनरेट हो रहे हैं। बस उसको ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है, किसी थॉट को जज नहीं करना है। जैसा उठ रहा है उसको एज इट इज उसको ऑब्जर्व करो और साइमल्टेनियसली डीप ब्रीथ करो और फोकस पूरा डीप ब्रीथ पे रखो। जैसे थॉट पर जा रहा है ज़्यादा, उसको ब्रीथ पर ले जाओ फोकस। कॉन्टिन्यूस यही प्रैक्टिस करते रहो। थॉट्स जहाँ जा रहे थे, थॉट्स का नेचर पूरा समझने लगेगा, उसकी इम्परमानेंसी को समझो कि कहाँ से आया, चला गया, ख़त्म हो गया। जब आप ये समझ जाएंगे, अपने आप सारा स्ट्रेस लेवल, जितनी ओवर थिंकिंग है वो पूरी शांत हो जाएगी। तो स्टार्ट विद आप सिर्फ 10 मिनट इसको रोज कीजिए और अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को, अपने सारी लॉजिकल थिंकिंग को शट कर दीजिए और उन 10 मिनट सिर्फ अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए और अपनी ब्रीथ पर फोकस रहिए। एक हफ्ते, बिलीव मी, एक हफ्ते बाद आपको अपना ट्रू नेचर पता लगने लगेगा। आपको अपनी ऐसी बहुत सी चीजें पता लगने लगेंगी जो आज तक आप नहीं जानते थे। आपकी एक नई पर्सनालिटी निकल कर आएगी। अगली टेक्निक है वाबी साबी, विच मीन्स एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस। वी हैव टू फाइंड द ब्यूटी इन द थिंग्स दैट आर इम्परफेक्ट। अगर कोई चीज टूटी फूटी है या इम्परफेक्ट है तो हमें उसमें भी ब्यूटी फाइंड करनी चाहिए, उसकी इम्परफेक्शन को एप्रिशिएट करना चाहिए। इट मीन्स अवेयरनेस ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ अर्थली थिंग्स। इसका मतलब जो अर्थली थिंग्स है वो परमानेंट चेंज होती रहेंगी और हमें उनकी इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पे अप्लाई की जा सकती है। जैसे आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि किसी टूटी फूटी चीज को एक का एक डेकोर बनाते हैं, पुराने टायर्स को पॉलिश करके टेबल का बेस बनाते हैं। एंड बहुत तरह की ऐसे इनपरफेक्ट चीजें हैं जिसको वो एक साथ लाते हैं, जोड़ते हैं और उसका एक परफेक्ट फिगर डेवलप करते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वाबी साबी मॉडेस्टी एंड सिंप्लिसिटी को भी इनकरेज करता है। कैसे? जब आप किसी भी चीज में सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, इस जजमेंट को हटा देते हैं, तब आप उसको एज इट इज देखते हैं और ये आपको लाइफ की एक मॉडेस्ट और सिंपलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। अब इस टेक्निक को अपने लाइफ में कैसे उतारें? स्लो डाउन होकर और अपने आसपास की चीजों को एज इट इज ऑब्जर्व करिए बिना किसी जजमेंट। जैसे अभी फॉल सीजन चल रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, सूख कर गिर रहे हैं, हमें वो भी सुंदर लगता है और बहुत सारे ट्रेडिशंस है इस वर्ल्ड में जहाँ फॉल सीजन सेलिब्रेट किया जाता है।
बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में उतारिए। किसी भी चीज़ को बिना जजमेंट के एज इट इज़ देखना शुरू कीजिए और अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। अगली टेक्निक है किंसुगी, विच मीन्स हीलिंग थ्रू एक्सेप्टेंस। आपको पता है किंसुगी एक जैपनीज आर्ट है जिसमें ब्रोकन पॉटरीज या ग्लास को गोल्ड से जोड़कर रखा जाता है। इसे एक मेटाफर की तरह देखिए कि आपको अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है रेदर देन ओवर थिंकिंग ऑन योर फ्लॉज। उसे एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करिए। नेक्स्ट टेक्निक है इकिगाई, विच मीन्स फाइंडिंग योर पर्पस। इकिगाई इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योर पैशन एंड पर्पस। जब हमें अपना पर्पस क्लियरली पता होता है तो हम सभी प्रकार की ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से दूर हैं। अब अपना पर्पस कैसे डिस्कवर करें यूजिंग इकिगाई, एक डायग्राम से समझते हैं इसे। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं: व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट। व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर इज योर प्रोफेशन. What you are good at and what you love is your passion. What you love and what the world needs is your mission. And what you can be paid for and also what the world needs is your vocation. And ये सारे सर्कल जहाँ मीट करते हैं, that is your ikigai, your purpose of life. And ikigai आपके पैशन एंड प्रोफेशन तक ही लिमिटेड नहीं रहता है. It can be your child, it can be your activities, it can be your रिलेशंस, एनीथिंग. और अगर आपको अपना पर्सनलाइज सेंस ऑफ पर्पस मिल गया और अब आपने अपना पूरा फोकस इस पर डेडिकेट कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत ही फुलफिलिंग एंड कंटेंट रहेगी. अब सबको अपना इकिगाई तो मिल जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग सोसाइटल प्रेशर में आके एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने पर्पस से भटक जाते हैं. इसके लिए अगली टेक्निक है ओबाइटोरी, विच मीन्स रिस्पेक्टिंग योर जर्नी. मतलब कंपेयर मत करो खुद को किसी से. एक्सेप्ट द यूनिक पाथ यू चूज. जैसे हर पेड़ एक साथ बड़ा नहीं होता है, हर फूल एक साथ नहीं खिलता है, सारे फल अलग अलग मौसम में आते हैं. वैसे सबका अपना अपना टाइम होता है. अगर आप अपनी जर्नी की पेस का रिस्पेक्ट करते हैं तो इससे आपका माइंड शांत रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक है मिसोगी, विच इज द प्योरिफिकेशन रिचुअल. मिसोगी का लिटरल मीनिंग है वाटर क्लेंजिंग. इट मीन्स टेकिंग अ कोल्ड शावर एंड प्योरीफाइंग योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. लेकिन प्योरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने ओल्ड हैबिट्स एंड बिलीव्स को छोड़कर अपने न्यू वर्जन को अपनाओ, विच इज मोर पावरफुल. और ये सैमुराई ट्रेडिशन में फॉलो की जाने वाली टेक्निक काफी मेंटली एंड फिजिकली चैलेंजिंग है, बट ठंडे पानी में बैठने से ये टेक्निक आपको मेंटल क्लैरिटी, अपने लिमिट्स को पुश करने की एबिलिटी एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है. और एक बहुत फेमस मिसोगी चैलेंज चलता है जिसमें आपको अपना गोल इतना बड़ा डिसाइड करना होता है कि खुद को भी इम्पॉसिबल लगे. बस इसके 2 रूल हैं कि वो गोल अचीव करना है और मरना नहीं है. डू समथिंग सो हार्ड वन डे अ ईयर दैट इट हैज एन इम्पैक्ट द होल ईयर. मतलब आपको ऐसा चैलेंज लेना है जो एक्सपैंड करे आपके सेंस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल को. इफ यू हैव एवर फेल्ट स्टक इन योर लाइफ एंड आपको एक पर्पसफुल एंड माइंडफुल लाइफ लीड करनी है तो आप इन जैपनीज टेक्निक्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिए. ये सभी कॉन्सेप्ट रिसर्च एंड डीप रूटेड विजडम पर बेस्ड है और ये सभी टेक्निक्स आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करती हैं. सो एम्ब्रेस दीज टीचिंग्स एंड लिव अ बैलेंस लाइफ. और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर. मिलते हैं अगली वीडियो में.